प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया समिट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए बड़े ऐलान किए। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, कोई नुकसान नहीं। बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की, 5 लाख रोजगारों का वादा। नेपाल में नई सरकार का गठन, रमेश अधिकारी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ बंद। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। केरल में मानसून जल्द आने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में डिजिटल इंडिया समिट 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु विशेष 10,000 करोड़ रुपए फंड की भी घोषणा की है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा 3 महीने के भीतर सभी राज्यों में इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया यदि किसी राज्य में देरी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज दोपहर 3:45 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। राहत की बात यह रही इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति 2025-30 लागू कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि नई नीति के तहत निवेशकों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और अगले 5 वर्षों में करीब 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों में पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते 31 अगस्त 2025 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि वे इस दौरान अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रख सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बढ़ती गर्मी के चलते बीएमसी ने स्कूलों में के समय में परिवर्तन किया। अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित किए जाएंगे ताकि बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम चुनाव के पहले चरण में आज 68% मतदान रिकॉर्ड हुआ। प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। और नेपाल में आज नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें रमेश अधिकारी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रहे। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने मैरी जोन्स को अपना औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया। जोन्स ने वादा किया कि सामाजिक समानता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बनाएंगी। और सूडान में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और त्वरित सहायता की आवश्यकता बताई जा रही है। और शेयर मार्केट ने आज शानदार प्रदर्शन किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 512 अंकों की बढ़त के साथ 74,150 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंकों की तेजी के साथ 22,520 रुपए में बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि देश में फिलहाल किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक भुगतान माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आईपीएल 2025 के आज रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से पराजित कर दिया। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने अंतिम ओवर में 34 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। एथलेटिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 89.67 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया। नीरज ने एक बार फिर साबित किया कि भविष्य स्तर पर भारत का गौरव लगातार बढ़ा रहे हैं। और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बहुप्रतीक्षित फिल्म जीवन रेखा का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को जबरदस्त सराहना मिल रही है। फिल्म जून में रिलीज होनी है। गायिका नेहा कक्कड़ ने नए म्यूजिक एल्बम रंग को लॉन्च किया। फैंस के बीच एल्बम को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। और भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस वर्ष सामान्य तिथि से कुछ पहले 5 जून तक पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं।